नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के पुत्र को लेकर उठा मामला, प्रतिपक्ष ने सदन में किया जमकर हंगामा। पुष्कर पुलिस की हिरासत में आए 5 हिंदू पाकिस्तानियों को लेकर हुई चर्चा, मंत्री कटारिया ने जताई रियायत बरतने की सहमति। और 10 जुलाई को एक फ्लैट में मिली युवती की लाश का सुलझा मामला, चरित्र पर शक के चलते प्रेमी ने ही की थी हत्या। और अब खबरें विस्तार से। राज्य विधानसभा में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बजट सत्र का आज छठा दिन है और आज जहां प्रश्नकाल और शून्यकाल में अहम मुद्दे उठे, वहीं मंत्री हेम सिंह भड़ाना और गौशाला अनुदान को लेकर सदन में हंगामा बरपा। प्रश्नकाल में सहकारिता बैंक, बालिका छात्रावास और प्रबोधक की नियुक्ति और स्थानांतरण का मामला भी उठाया गया। विधानसभा में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना के पुत्र के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को सदन में उठाया और मंत्री पुत्र की ओर से छेड़छाड़ मामले पर सफाई मांगी, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसे लेकर प्रतिपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद प्रतिपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। इधर विधायक किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने भी पक्षपात का आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया, तो उधर गौशाला अनुदान की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक सुखराम विश्नोई ने वेल में आकर धरना दिया, भूख हड़ताल का ऐलान किया। हालांकि बाद में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया। इसके बाद शुरू हुई बजट बहस, जिसमें विधायक प्रहलाद गुंजल ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में फ्लैगशिप योजनाओं में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। प्रदेश में बिजली संकट नहीं होगा और न ही प्रदेश में कोयले का संकट है, इस बात की जानकारी दी है ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने। खेमसर ने कहा कि उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से हुई थी। वहीं कहा कि आगामी प्रोजेक्ट को लेकर वार्ता रही। साथ ही खेमसर ने कहा कि प्रदेश में अभी कोई कोयले का संकट नहीं है और न ही केंद्र से इस तरह का कोई पत्र उनके पास आया है। खेमसर ने कहा कि कोयले का संकट होने की स्थिति में राज्यों को पहले जानकारी दी जाती है। साथ ही कहा कि पिछले 6 महीने से राज्य के पास 5 दिन का भंडारण चल रहा है। खेमसर ने कोयला संकट के लिए यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। शून्यकाल के दौरान विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पुष्कर पुलिस की हिरासत में लिए गए 5 पाकिस्तानियों का मामला उठाया। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि सिंध प्रांत में हिंदुओं पर वैसे ही जुल्म होते हैं, ऐसे में सरकार को धार्मिक स्थल पर आने वाले पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों के प्रति हमदर्दी बरतनी चाहिए। इसके जवाब में मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भी इस पर सहमति जताते हुए शरणार्थी नियमों के तहत रियासत बरतने की बात कही। गौरतलब है कि गुप्तचर पुलिस ने पुष्कर घाट से 5 पाकिस्तानी को हिरासत में लिया था। इधर वरिष्ठ विधायक प्रद्युम्न सिंह ने सांवरलाल जाट के मुद्दे पर अध्यक्ष से प्रतिपक्ष के संरक्षण की अपील की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने भी प्रतिपक्ष के संरक्षण की सहमति जताई। सदन में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत विधायक नगर पश्चिम में क्वार्टर्स की छत झूलने और दीवार गिरने का भी मामला उठाया। दूसरे विधायक ने कश्मीर की फायरिंग में कोटा के लोगों के फंसे होने की बात कही। वहीं एक विधायक को 13वीं विधानसभा का प्रश्न पत्र भी मिला। इसे विधानसभा अध्यक्ष ने गंभीर मामला बताया। उधर सहकारिता के मुद्दे पर विधायक किरण माहेश्वरी ने मंत्री से राजसमंद में केंद्रीय सहकारिता की मांग की, तो इस दौरान कई विधायकों ने किसानों के ऋण के मुद्दे को भी उठाया। वहीं विधायक घनश्याम मेहर ने राशन की डीलरशिप का मामला सदन में उठाया। है उनको क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी डीलर बनाया जा सकता है या ग्रामीण क्षेत्र के रहने वालों को नगर पालिका एरिया में बनाया जा सकता है। इस तरह की कई जानकारियां हैं मेरे पास में, जो दूसरे पंचायत समिति के लोग दूसरी पंचायत समिति में डीलर का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए मंत्री जी ने कहा कि इसमें न तो बाहर का कोई आदमी रहेगा, जिस वार्ड का डीलर है, जिस गांव का रहने वाला है, वो उसी गांव में डीलर रह सकता है। और मंत्री जी ने तो ये जवाब दिया, जबकि ऐसी बहुत सारे डीलर जो हैं वो दूसरे पंचायत समिति के या दूसरे गांवों में कार्य कर रहे हैं। आंकड़े बड़े बड़े दिए बजट के अंदर, लेकिन उसको जो मूर्त रूप देना चाहिए, जो क्रियान्वित होनी चाहिए योजनाएं, वो योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो रही थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट में बजट में उन्होंने सैंक्शन किया था राजसमंद के अंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होगा अलग से, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बजट में उन्होंने कहा
परंतु इतने 5 साल निकल गए, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आज भी उदयपुर के साथ ही राजसमंद चल रहा है। राजसमंद का अलग से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। इन्होंने कहा हम हर पंचायत में जीएसएस देंगे, ये कांग्रेस की बजट के अंदर घोषणा थी, लेकिन उन्होंने गांव के अंदर जीएसएस नहीं दिया। इसलिए मैंने मंत्री जी से ये पूछा कि भाई ये कब तक हम लोग करेंगे, तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि अब इसको हम लोग शीघ्र ही करवाएंगे। रानी सती नगर स्थित एनसी अपार्टमेंट में एक युवती के हत्याकांड का खुलासा कर श्यामनगर पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से मृतका के पास से चुराई नकदी और मोबाइल के अलावा मृतका की चेन बरामद की है। पुलिस उससे पूछताछ कर हत्या के पीछे छिपे वास्तविक कारणों का पता लगा रही है। पुलिस के अनुसार हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ प्रकाश रुंडला पुत्र सीताराम जाट गांव बाजिया की ढानी ठीकरिया जिला सीकर का रहने वाला है। पुलिस ने गुरुवार सुबह रानोली थाने के एसएचओ इंद्राज की मदद से उसे ठीकरिया के पास से दबोच लिया। प्रकाश अपनी प्रेमिका रमन जोत की हत्या कर उसके पर्स से 29,000 रुपए और गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गया था। जाते समय उसने फ्लैट का बाहर से ताला बंद कर दिया था। उसके पास से फ्लैट की चाबी भी बरामद हुई है। आरोपी को शुक्रवार सुबह न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। गौरतलब है कि मूलतः पंजाब के अमृतसर निवासी रमनजोत कौर की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। वह यहां एनसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 905 में अपने भाई जतन जोत के साथ रहती थी। मृतका इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, जबकि उसका भाई पढ़ाई कर रहा है। मृतका का सड़ा गला शव 10 जुलाई को फ्लैट में मिला था, जबकि उसकी हत्या 8 जुलाई की रात को की गई थी। पुलिस ने मृतका के साथियों से पूछताछ और उनकी मोबाइल डिटेल के आधार पर आरोपी को गुरुवार सुबह उसके गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतका और आरोपी की गहरी दोस्ती थी। दोनों शीघ्र ही शादी करने वाले थे। घटना से करीब 1 माह पहले प्रकाश उसके चरित्र पर शक करते हुए ताना देने लगा तो दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। इसी बीच आरोपी ने उसे बेवफा बताते हुए मौत के घाट उतारने की ठान ली। उच्च न्यायालय और महानगर की अधीनस्थ अदालतों में वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी है। वकील बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष गोपेश कुंभज और अन्य वकीलों के खिलाफ एडीजे महेंद्र सिंह के आदेश के विरोध में कार्य बहिष्कार पर है। मामले को लेकर हाईकोर्ट परिसर में वकीलों ने न्यायिक अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड के पाठ किए। इस दौरान बड़ी संख्या में वकील उपस्थित थे। वकीलों ने न्यायिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार का पुतला जलाया। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने आरोप लगाया कि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन कोई नहीं आया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव भुवनेश शर्मा ने चेता दिया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। वकील एडीजे का तबादला जयपुर से बाहर करने सहित अन्य मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर है। सवाई माधोपुर क्षेत्र की विधायक राजकुमारी दिया कुमारी आज राज्य सरकार के बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। इसके तहत उन्होंने राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना और प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दीपक उप्रेती भी उपस्थित थे। ब्रांड एम्बेसडर बनने पर राजकुमारी दिया कुमारी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वे बालिकाओं को बचाने के लिए जागरूकता लाने के मकसद से कार्य करेंगी। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को एक गंभीर समस्या बताया और इसे नियंत्रित किए जाने के लिए कहा। उन्होंने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले शिक्षित परिवारों में देखने को मिल रहे हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या राज्य में लिंग अनुपात में अंतर पैदा कर रहा है। राजकुमारी दिया कुमारी के ब्रांड एम्बेसडर बनने के साथ उन्होंने आशा जताई कि विभाग के कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का अभियान और अधिक प्रभावी हो जाएगा और इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए जागरूकता आएगी। राठौड़ ने ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए राजकुमारी का आभार व्यक्त किया। सवाई माधोपुर शहर में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिले में निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं। यह कहना था सवाई माधोपुर की विधायक राजकुमारी दिया कुमारी का।
वे आज जयपुर के सिटी पैलेस में सवाई माधोपुर राजस्थान इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्टडी 2014 जारी करने के अवसर पर बोल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के अतिरिक्त यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनवायरनमेंट, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, बागवानी, फ्लोरिकल्चर, बीज संस्करण और टिश्यू कल्चर जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के व्यापक अवसर हैं। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, बड़े पैमाने पर जैविक खेती जैसे कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिनमें निवेश के अवसर उपलब्ध है। वास्तव में यह अध्ययन राजकुमारी दिया कुमारी की पहल पर की गई थी, जिसके लिए उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान के सदस्यों के साथ उत्साहपूर्वक चर्चा की। इसके लिए CII राजस्थान ने इस कार्य का दायित्व लिया और एक व्यापक सर्वेक्षण कर तात्कालिक आधार पर स्टडी लाने के लिए राजकुमारी दिया कुमारी फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि समृद्ध हेरिटेज, संस्कृति और विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क के साथ यह शहर एक अनूठा डेस्टिनेशन है। इस क्षेत्र में आसपास के गांवों से कुशल और अकुशल श्रमिकों की पहुंच है, जो श्रम आधारित उत्पादन उद्योगों में लागत की दृष्टि से लाभदायक है। इसके अतिरिक्त यह पर्यटन, बागवानी, औषधीय पौधों, जैविक उत्पादों, आयुर्वेदिक चिकित्सा, मनोरंजन एवं अन्य अनेक सेवा क्षेत्र के भी अनुकूल है, जिन्हें अभी तक इस क्षेत्र में आजमाया नहीं गया है। यहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्थित होने के अतिरिक्त सवाई माधोपुर क्षेत्र में एक उत्कृष्ट रेल और सड़क नेटवर्क है और यह पर्यटन और हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है। जिला मुख्यालय होने के नाते यहाँ सभी सरकारी विभाग है। बहरहाल वर्तमान में यह क्षेत्र एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। देखिए, वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पोटेंशियल बहुत है, जिसको अभी तक टैप नहीं किया गया। तो इस इन्वेस्टमेंट स्टडी जो CII के कोलैबोरेशन से मैंने करवाई है, ये एक पहला कदम है और आगे बहुत कुछ करना है। वो बहुत ही बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरिया में से एक है सवाई माधोपुर, और ये मैं बदलना चाहूँगी और इसके लिए बहुत कुछ करना है। वहाँ हम चाह रहे हैं कि कोई इंडस्ट्री डेवलप हो, पर वो सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का हमें समझ हो और हमारे सामने हो। तो इस रिपोर्ट के थ्रू सारी ग्राउंड रियलिटीज़, लोकल रिसोर्सेज क्या है, वहाँ कौन सी इंडस्ट्री आराम से लग सकती है, कौन सी इंडस्ट्री नहीं लग सकती, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन देयर इजीली। काफ़ी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो हम लोग ऐसा ही कुछ वहाँ सेटअप करेंगे, ऐसे ही लोगों को इन्वाइट करेंगे इंडस्ट्री लगाने के लिए या और कुछ करने के लिए जो वहाँ पर पॉसिबल हो। बातें करने से क्या होता है, उस बातों को कन्वर्ट भी तो करना है काम में। फिलिस्तीन में इजराइल की ओर से किए जा रहे हमले के विरोध में राजस्थान मुस्लिम फोरम और अन्य कई संगठनों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इजराइल द्वारा किए जा रहे हमले में लोगों का कत्ले-आम किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध भारत सरकार और अमेरिका द्वारा दखल देकर हमले को रुकवाने की अपील की गई। आज ये विरोध प्रदर्शन जो राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से और दूसरे बहुत सारे संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, ये फिलिस्तीन में जो इस्राएल की तरफ से हवाई हमले करके वहाँ के नागरिकों, औरतों, बच्चों को जिस तरह से वहाँ कत्लेआम किया जा रहा है और पिछले 10-12 दिनों से ये कत्लेआम जारी है, उसके विरोध में पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। हम यहाँ के जो संगठन है वो आज यहाँ इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार इस मामले में दखल दे और यूनाइटेड नेशन से ये दरख्वास्त करे कि फ़ौरन वो इसकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर और वहाँ को कार्रवाइयों को रोकने के लिए इस्राइल पर दबाव डाले। और हमारी हुकूमत से मुस्लिम फोरम के ज़रिए ये मांग भी की जा रही है कि इस्राइल से जो हमारे रिश्ते बराबर दोस्ताना और राजदाराना होते जा रहे हैं, ये हमारे मुल्क की सुरक्षा के लिए, हमारे मुल्क की भलाई के लिए नहीं है और इसमें उनसे रिश्ते को ख़त्म किया जाए। और अमेरिका जिस तरह से खामोश बैठा है और खामोशी से इस पूरी कार्रवाई में उसकी सरपरस्ती कर रहा है, तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ फ़िलिस्तीन में हो रही हैं, यूनाइटेड नेशन इसमें एक्शन ले और हमारी सरकार इस पर एक्शन ले और इसराइल पर दबाव बनाएं कि वो मासूम और बेगुनाहों पर हमले बंद करें। ये प्रदर्शन एक इसराइल के खिलाफ जो फ़िलिस्तीन के बेगुनाह मासूम लोगों के ऊपर हवाई हमले और ज़मीनी हमले जो किए जा रहे हैं और बेगुनाहों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ हमने ये प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन हमारी तरफ से पूरे हिंदुस्तान में किया जा चुका है और
पूरे राजस्थान में अभी कर रहे हैं हम लोग, और आगे तक करते रहेंगे जब तक ये फ़लस्तीन का मामला सेट नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि ये जो बेगुनाह इनको फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, इनको जो हवाई हमले किए जा रहे हैं, इनको रोका जाए। और हमारा जो कि मुल्क एक शांति प्रिय देश कहलाता है, विश्व विख्यात है, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी इसके अंदर अपना दखल दे और वहाँ जो जुल्म हो रहे हैं उन जुल्म को रोकने के लिए कोशिश करे, जद्दोजहद करे, क्योंकि एक इंसानियत के नाते हम लोगों को ये काम करना है। आज जो हज़ारों की तादाद में यहाँ बेगुनाह बच्चों को, जैसे कि हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों के सिरों को खोपड़ी बाहर आ चुकी है, कईयों को जो खेल रहे हैं बच्चे मैदान के अंदर उनके ऊपर बम डाल करके उनको एक आतंकवादी बना करके उनके ऊपर किया जा रहा है। एक छोटे से शहर के अंदर गाजा पट्टी, जहां पर पूरे टोटल मुस्लिम और हमास जो कि उसको एक आतंकवादी करार दे रखा है, हम चाहते हैं कि वो जो हुकूमत उनकी चल रही है तो इस जो इजराइल जो अपना रोल अदा कर रहा है इस रोल को खत्म करे। बरकत और रहमतों के महीने रमजान का तीसरा जुमा बेहद अकीदत और समर्पण के साथ मनाया गया। सभी मस्जिदों में खुतबे की अजान हुई, उससे पहले मुफ्तियों ने तकरीरें पेश की। मुख्य नमाज जौहरी बाजार की जामा मस्जिद में अदा की गई। रोजेदारों ने खुदा से मुल्क की तरक्की और अमन की दुआ मांगी। इस पाक महीने में लोग रोजा रखते हैं। मान्यता है कि रोजा रखने वालों को जन्नत नसीब होती है। रोजा इंसान को भाईचारे और मोहब्बत से रहने का पैगाम देता है। यह ऐसी तपस्या है जो इंसान को बाहर से ही नहीं अंदर से भी बदल डालती है। इबादत उसमें नेकी और पाकियत का संचार करती है। गुलाबी नगरी में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। शनि मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। जनता स्टोर के सिद्धिपीठ शनिधाम में 251 किलो दूध से शनिदेव का अभिषेक हुआ। उन्हें नवीन पोशाक धारण कराकर उनका नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। इसके बाद महाआरती हुई और भक्तों में प्रसादी वितरित की गई। समस्त प्रयोजन मंदिर के महंत शंकरलाल के सानिध्य में संपन्न हुए। इस दौरान भजन भी लगातार होते रहे। शनि जयंती पर श्रद्धालुओं ने दान पुण्य भी खूब किया। सूर्यपुत्र नमस्ते सर्वक्षाय नमः देवासुरमनुष्याय जुषुप्तिसेवा ओम प्राम प्रेम प्रम शांतिश्राय भवन्तनो हरि ओम शने नमः वहन्तु पीतये संयमिता ओम प्राम प्रेम प्रम शांतिश्राय नमः ओम प्राम प्रेम प्रम शांतिश्राय नमः ओम प्राम प्रेम प्रम शांतिश्राय नमः शांतिश्राय नमः ओम प्राम प्रीम प्रम सत्संत्राय नमः ओम प्राम प्रीम प्रम सत्संग ओम प्राम प्रीम प्रम सत्संत्राय नमः 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 ओम सन्नो दिव्यष्टाय भवन्तु पीतये संयतं सावन कृष्णा सप्तमी शनि महाराज का पाठोत्सव, दूध स्नान, नवीन पोशाक धारण कराना, झंडे ध्वजा पात का लगाना व भजन संध्या का आयोजन, 200-250 किलो दूध के स्नान है। नाना प्रकार के भक्त आ रहे हैं, बाबा को स्नान करा रहे हैं और कामनाएं कर रहे हैं अपनी शुभ। हाँ साहब, जनता स्टोर शनि धाम में जन्मोत्सव, पाठोत्सव, दूध अभिषेक, 200-250 किलो दूध के स्नान, पंचामृत स्नान, नवीन पोशाक, ध्वजापात का नवीन चढ़ाए गए हैं। वह भक्तों की खूब भीड़ लगी हुई है। नाना प्रकार से दूध स्नान हो रहे हैं और शाम को संध्या प्रसादी का आयोजन है। प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि सहित अच्छी वर्षा के लिए झारखंड महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक दूसरे दिन भी हुआ। देवस्थान विभाग की ओर आयोजित यह रुद्राभिषेक शनिवार को पूर्ण आहुति के साथ संपन्न होगा। इस मौके पर सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी, एसीएस अशोक शेखर सहित देवस्थान विभाग के अधिकारियों ने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया और भगवान से प्रदेश की सुख शांति और अच्छी वर्षा की कामना की। राज्य सरकार की ओर से राज्य की जनता के लिए सुख समृद्धि व वर्षा के लिए ये अभी रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। इसके अंदर यहाँ पे
रोज कम से कम 5 से 10 हज़ार आदमी रोजाना यहाँ पे आते हैं। भगवान झारखंड नाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के पुत्र को लेकर उठा मामला, प्रतिपक्ष ने सदन में किया जमकर हंगामा। पुष्कर पुलिस की हिरासत में आए 5 हिंदू पाकिस्तानियों को लेकर हुई चर्चा, मंत्री कटारिया ने जताई रियायत बरतने की सहमति। और 10 जुलाई को एक फ्लैट में मिली युवती की लाश का सुलझा मामला, चरित्र पर शक के चलते प्रेमी ने ही की थी हत्या। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।